عندي هستی دارفتی ولی فأنت أعلم بهم منا اللهم إن كانوا محسنين فزد في إحسانهم وإن كانوا مسيئين فتجاوز عن سيئاتهم إنك أنت الرؤوف ورعا موحدا متألها اللهم 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 إنه ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्ला अली खामेनेई साहब, शहीद अयतुल्ला अली खामेनेई, उनका जनाजा कहा जा रहा है सदी का सबसे बड़ा जनाजा है। और आज उनका जनाजा कुम शहर में है और इसके बाद में इराक के करबला में उनको ले जाया जाएगा। 69 साल से वो इराक के करबला में जाना चाहते थे लेकिन जा नहीं पाए और अब उनका जनाजा जा रहा है। इराक के करबला में किस तरीके की तैयारियां इस वक्त में चल रही हैं उनके जनाजे के पहुंचने से पहले, कुम शहर में अभी फिलहाल क्या मंजर है, और इसके साथ साथ दुनिया भर में यह देखा जा रहा है कि ये जो जनाजा या फिर 3 तारीख से लेकर के और 9 तारीख तक 1 हफ्ते की जो ये रस्म अदायगी चल रही है, उसमें कौन किस तरीके से कैसे क्या मैसेज दे रहा है, क्या मैसेज दिया जा रहा है, यह सबसे इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि जब वहां पर सऊदी अरब का डेलीगेशन पहुंचता है तो कौन सी आयत उसका जिक्र किया जा रहा है, जब हिजबुल्लाह का डेलीगेशन वहां पर पहुंचता है तो कौन सी आयत पढ़ी जा रही है, और जब हमास का डेलीगेशन वहां पर पहुंचता है तो कौन सी आयत पढ़ी जा रही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन किसको रिसीव कर रहा है, कौन पहले आ रहा है, कौन बाद में आ रहा है, और कौन किसको रिसीव करने के लिए जा रहा है, कौन से देश से कौन सा प्रतिनिधि आया है, ये सब कुछ बहुत मायने रखता है। और इसीलिए अयतुल्ला अली खामेनेई साहब, जो एक तरीके से अपनी शहादत के बाद में ईरान की रग रग में जिंदा होकर के वापस जा रहे हैं। अयतुल्ला अली खामेनेई साहब, उनका जो जनाजा है और जिस तरीके से तस्वीरें निकल करके सामने आ रही है, सब कुछ आपको बताऊंगा। और जिस तरीके से ईरान में इस वक्त में माहौल है, लाल झंडे वहां पर दिखाई दे रहे हैं, और लाल झंडों का मतलब है इंतकाम। वी विल नॉट लेट यू गो। अमेरिका को, ट्रंप को यह मैसेज दिया जा रहा है। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह ये तस्वीरें आप देखिए, अयतुल्ला अली खामेनेई साहब का जनाजा वो कुम शहर में लाया गया है और बताया जा रहा है कि हेलीकॉप्टर से उनका जनाजा लाया जा रहा है। सऊदी अरब का जब डेलीगेशन पहुंचता है ईरान के ग्रैंड मुसल्ला में, उस वक्त में एक आयत पढ़ी गई, और आयत जो पढ़ी गई वो बद्र की जंग की थी। और उस वक्त में ये कहा जाता है कि एक छोटी सी सेना ने काफिरों की एक बड़ी सेना को हरा दिया था, और उसका मैसेज यही था कि हम अल्लाह को मानने वाले लोग हैं,
हम ईमान वाले लोग हैं और अल्लाह पर भरोसा करते हैं और अल्लाह हमारी मदद करते हैं। और वो जो जंग थी वो सऊदी अरब की धरती पर हुई थी। एक तरीके से इस आयत को वहां पर पढ़ करके सऊदी अरब को एक मैसेज दिया गया कि आपके और हमारे रिश्ते कितने पुराने हैं, जरा इस बात को देखिए। आज जिन लोगों के हाथों में आप खेल रहे हैं उसको भूल जाइए, अपने इतिहास को याद करिए। और सऊदी अरब के डेलीगेशन के सामने जब इस तरीके से ये आयत पढ़ी गई और उसके बाद में जब हमास का डेलीगेशन जब वहाँ पर पहुँचता है तो एक आयत और पढ़ी गई और जिसका मैसेज ये था कि हमने अल्लाह से वादा किया है, हम अपने वादे को निभाने वाले लोग हैं, हम मर जाएंगे मिट जाएंगे लेकिन अपना वादा नहीं तोड़ेंगे। ये हमास को लेकर के कहा गया। इसी तरीके से हिजबुल्लाह हो, हूती हो या उनके जो और पुराने साथी हैं, उन सब का जब वहां पर आगमन हुआ, जब वो गम में मातम में शरीक होने के लिए आए तो एक अलग अलग आयत के जरिए वहां पर एक मैसेज दिया गया और वो मैसेज जियोपॉलिटिकल है। उन सारी आयतों को जाहिर सी बात है व्हाइट हाउस में डोनाल्ड ट्रंप को भी पढ़ पढ़ करके सुनाया जा रहा होगा कि सऊदी अरब को ये मैसेज दिया जा रहा है, सऊदी अरब को ये कहा जा रहा है, फलां को ये कहा जा रहा है। और कहीं ना कहीं उन तमाम मुल्कों पर उनकी आवाम का प्रेशर होगा, क्योंकि आज पूरी दुनिया ये देख रही है कि आयतुल्लाह अली खामेनी उनके जनाजे में 2 लाख लोग आए, 10 लाख लोग आए, 2 करोड़ आए, 4 करोड़ आए, ये मायने नहीं रखता है। लेकिन ये मायने रखता है कि जिनके लिए 2 मार्च को डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया था कि हमने उनको खत्म कर दिया है, 2 मार्च को घोषणा कर दी थी कि हमने आयतुल्लाह अली खामेनी को खत्म कर दिया है, डेड है वो। 4 महीने बाद भी वो शख्स जिंदा होने से ज्यादा ताकतवर है। ऐसा लगता है कि आयतुल्लाह अली खामेनी उन्होंने अपने लहू से इस पूरी चक्रव्यूह को रचा। और ये सारी बातें अब साफ हो गई है कि आयतुल्लाह अली खामेनी साहब जब उन्होंने अपनी शहादत दी तो वो कोई इंटेलिजेंस की पकड़ में नहीं आए थे, बल्कि सामान्य तौर पर अपना रोजमर्रा का जो काम था उसको वो कर रहे थे, वो डरे नहीं थे। نزلوا بعز قدس جلالك وجمالك محتاجين إلى رحمتك مفتقرين إلى عنايتك اللهم إنا لا نعلم منهم إلا خيرا وأنت أعلم بهم منا। आयतुल्लाह अली खामेनी उनकी शहादत ने एक तरीके से पूरे ईरान को एक कर दिया है और उन तमाम प्रोपेगेंडे को ध्वस्त कर दिया है जिसमें कहा गया कि आयतुल्लाह अली खामेनी को लेकर के वहाँ की आवाम में गुस्सा है, वहाँ के लोगों में नाराज़गी है, वहाँ के लोग वो उनको देखना नहीं चाहते हैं, विद्रोह हो रहा है, तख्ता पलट होगा। याद करिए रजा पहलवी जैसे पिट्ठुओं को अमेरिका ने क्या काम पर लगाया था कि आप काम पर लग जाइए और आपको तख्ता पलट करना है और आपको वहाँ की गद्दी पर बैठा देंगे। लेकिन आज 4 महीने बाद, 4 महीना एक लंबा अरसा होता है और 4 महीने के बाद में आज जिस तरीके से वहाँ की आवाम रो रही है, बिलख रही है, वो आवाम सड़कों पर है, वो हुजूम सड़कों पर है, जाहिर सी बात है सारे प्रोपेगेंडे की हवा निकाल दी है, ध्वस्त कर दिया है। खामेनी के सामने सब ध्वस्त हो गए हैं, लोगों की आंखों में आंसू है। अल्लाहुम्मा इन्ना हाज़ल मुसज्जा क़ुद्दामना अब्दुका वब्नु अब्दिका वब्नु अमतिक नज़ल بعز جلالك بجبروتك وعظمتك وملكوتك نزل بعز جلالك بجبروتك وملكوتك। ईरान ने कभी ऐसा मैसेज नहीं दिया कि ईरान बैकफुट पर है। खुद आयतुल्लाह अली खामेनी साहब जब जिंदा थे तब भी उन्होंने कोई ऐसा मैसेज नहीं दिया कि वो तो बहुत डर करके छुप करके अपनी जान बचाने की जद्दोजिहाद में लगे हुए हैं। कभी उन्होंने ऐसा मैसेज नहीं दिया।
उन्होंने लड़ाई लड़ी, आर पार की लड़ाई लड़ी, जिंदगी जी तो खुल करके जी। याद करिए अक्टूबर 2024 में, अक्टूबर 2024 में वो खुद से नमाज का संचालन करने के लिए आए थे और उस वक्त में कहा जाता है कि कहीं से भी गोली आ सकती थी, कहीं से भी निशाना बनाया जा सकता था, लेकिन उन्होंने जुम्मे की नमाज पर खुद से उसका संचालन किया, सामने खड़े होकर के दुनिया को मैसेज दिया कि ईरान झुकने वाला, डरने वाला, दबने वाला देश नहीं है। और इसके बाद में इसी साल मार्च में कुद्स डे पर ईरान के राष्ट्रपति, ईरान के बीच युद्ध के अंदर विदेश मंत्री और तमाम बड़े नेता उस सड़कों पर थे। और आज जब ये जनाजा निकल रहा है तो आवाम इस कदर सड़कों पर है कि जिसकी संख्या का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। ईरान में इस वक्त में 70 से अधिक देशों के डेलीगेट्स मौजूद हैं, डेलीगेशन वहां पर है। और सबसे बड़ी बात यह है कि कौन नहीं गया अब वो मायने नहीं रख रहा है, कौन कौन वहां पर है। और अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप, वो कह रहे हैं कि हम एक बम गिरा करके इसी वक्त में सबको खत्म कर सकते हैं, लेकिन हम ऐसा करेंगे नहीं क्योंकि फिर बात करने के लिए कोई बचेगा नहीं। दरअसल ये गीदड़ भभकियां पूरी दुनिया देख चुकी है, और अगर गीदड़ भभकियों से डरने वाले लोग अगर ईरान के होते तो बंकर बनाते, वो ड्रोन और मिसाइल नहीं बनाते। ईरान ने बंकर नहीं बनाए, ईरान ने लड़ने के लिए ड्रोन और मिसाइलें बनाई। इजराइल बंकर बनाता है, इजराइल के अंदर बंकर कंपलसरी है। वहां पर आपको किराने की दुकान उतनी नहीं मिलेगी जितने बंकर आपको मिलेंगे। कोई भी हमला होता है तो सीधे बंकर के नीचे भाग जाइए। जबकि ईरान के अंदर उल्टा होता है, ईरान में अल्लाह अकबर के नारे लगते हैं और लोग मिसाइलों के आगे नाचते हुए नजर आते हैं, शहादतें देते हैं, बच्चों की कुर्बानियां देते हैं, लड़ते हैं, मरते हैं, मिटते हैं और मार देते हैं। और इस वक्त में भी इंतकाम की बात हो रही है। इस वक्त में भी ये कहा जा रहा है कि जिसने हमें मारा, जिसने हमारे रहबर को मारा, उसको मारने में हर्ज क्या है। کسی که کشت امام مرا چرا نکشیم که ننگ ماست اگر قاتل تو را نکشیم از این به بعد کفن جای جام بر تن ماست قسم به خون تو قتل ترامپ گردن ماست। अब ट्रंप कह रहे हैं कि ये सब कुछ प्रोपेगेंडा है, पॉलिटिकल नैरेटिव है, और ये पॉलिटिकल नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन अगर ये प्रोपेगेंडा है, ये पॉलिटिकल नैरेटिव है, अगर यही सच है तो खामेनेई साहब जिंदा होते हैं। सच्चाई ये है कि वो तिल तिल करके, बूढ़ा होकर के, बीमार होकर के अपनी कमर को तख्त के साथ में चिपका करके नहीं मरना चाहते थे। उन्होंने करबला की शहादत को जिंदा कर दिया, और इसीलिए आज ईरान इस तरीके से खड़ा हुआ आपको नजर आ रहा है। करबला के अंदर आप देखिए किस तरीके की तैयारियां हैं। करबला में बताया जाता है कि वो 69 साल से, पिछले 69 साल से करबला के नजफ शहर में वो जाना चाहते थे। बड़े लंबे अरसे से वो तैयारी कर रहे थे जाने की, और जा नहीं पा रहे थे। लेकिन अब करबला में इराक के लोगों ने खास तौर पर रिक्वेस्ट किया कि हम एक बार किसी तरीके से दीदार करना चाहते हैं, अपने रहबर का दीदार करना चाहते हैं, उनको लाया जाए। अब करबला में आयतुल्लाह अली खामेनेई साहब का जनाजा वो ले जाया जाएगा। ये तैयारियां वो करबला की आपको दिखाई दे रही है। आयतुल्लाह अली खामेनेई साहब, उनके जनाजे के वक्त में एक आयत पढ़ी गई, और उसका मतलब ये था कि एक कौम है
जो हक के साथ में है और एक कौम है जो हक के खिलाफ है। यानी एक तरीके से मैसेज ये है कि आयतुल्लाह अली खामेनेई उन्होंने शहादत दी, उन्होंने ईरान को एक किया, और अब एक मैसेज ये है कि आयतुल्लाह अली खामेनेई उनके जनाजे के जरिए इन तमाम अरब देशों को, दुनिया के और तमाम मुल्कों को एक मैसेज दिया जाए कि हक की बात करिए, हक के साथ में खड़े होइए, और जो नाजायज़ लोग हैं, जो नरसंहार करने वाले लोग हैं, जो लाशों को देख करके खुश होने वाले लोग हैं, उन लोगों के साथ मत खड़े होइए। तो बहरहाल ये अभी लंबा चलेगा, और इसके पीछे की जो मैसेज है, इसके पीछे जिस तरीके से जो पॉलिटिकल एक नैरेटिव है, वो सब कुछ आप तक पहुंचाने की कोशिश है। इस वीडियो को शेयर कीजिए, और आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। शुक्रिया, थैंक यू।